हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार की बात करने जा रहे हैं। मूल अधिकार के वीडियो थर्ड की बात करने जा रहे हैं। मैंने इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप पिछली वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो तभी समझ में आएगा। आज हम लोग अनुच्छेद 24 से लेकर के 32 तक के अनुच्छेदों की बात करेंगे। 23 से लेकर के 32 तक के अनुच्छेदों की हम लोग बात करेंगे। प्यारे मित्र, इसके पहले हमने 14 से लेकर के 22 तक के अनुच्छेदों को मैंने आपको यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिया है। प्यारे मित्र, एक बार मैं इसको समझाने का पुनः प्रयास करता हूँ। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, पहली जो स्वतंत्रता आपको मिली है, जो अधिकार है, वो समानता की है। किसकी है? समानता की। अगर समानता की अधिकार की प्यारे मित्र हम लोग बात करें तो बहुत ही आसान है। यह जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। कितने तक? 14 से लेकर 18 तक प्यारे मित्र। प्यारे मित्र, 14 से लेकर 18 देखिए कितने आराम से मैं याद दिला रहा हूँ आपको। प्यारे मित्र, ऐसा वीडियो, ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलता है, मात्र मेरे ही यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता है। और ऐसे ट्रिक के लिए प्यारे मित्र आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। प्यारे मित्र, स से आप हो जाता है समानता, अर्थात कोई भी व्यक्ति होगा उसके लिए एक ही समान कानून की बात करता है। अनुच्छेद आपकी 14 है। अनुच्छेद आपकी क्या है? 14 है। प्यारे मित्र, अर्थात कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून की अगर बात हो जाती है तो प्यारे मित्र वह आपकी अनुच्छेद 14 में होता है। म से हो जाता है प्यारे मित्र मतभेद, अर्थात भेदभाव। भेदभाव वो भी किसके हिसाब से? लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वह अनुच्छेद आपका 15 कहता है। क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है। 16 आपका कहता है प्यारे मित्र लोक नियोजन। क्या कहता है प्यारे मित्र? लोक नियोजन की बात करता है प्यारे मित्र। इसके बाद प्यारे मित्र ता से याद रखेंगे अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद प्यारे मित्र? अनुच्छेद 17 है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा गया अनुच्छेद 17 बेटा। तो अनुच्छेद 17 आपका क्या है? छुआछूत है। अगले देखिए आ का मात्रा बच रहा है प्यारे मित्र, तो हो गया 18। तो अनुच्छेद 18 में अंत की बात की गई है, अर्थात उपाधियों की अंत। प्यारे मित्र आ बच रहा था अंत में क्या बच रहा था? आ बच रहा था। तो आप ऐसे भी इसको इमेज कर लीजिए, अंत में आ है तो उपाधि का अंत है प्यारे मित्र। तो उपाधि का अंत की अगर हम लोग बात करें प्यारे मित्र, जैसे पहले क्या होता था, राजा महाराजा लोग अपने जो राजा लोग थे अपने नाम के आगे महाराजा की उपाधि, कोई कविराज की उपाधि, तमाम प्रकार की उपाधि लगाते थे। उस उपाधियों का अंत क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया अनुच्छेद आपके किस में प्यारे मित्र? अनुच्छेद 18 में। वहीं उसकी बात करें 19 और 20 की प्यारे मित्र, 19 और 20 की प्यारे मित्र अगर हम लोग बात करें तो आपकी जो है वह है स्वतंत्रता। क्या है प्यारे मित्र? स्वतंत्रता। आपकी स्वतंत्रता यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यह अनुच्छेद आपका 19 से लेकर के, यह आपको 19 से लेकर के 22 तक के अनुच्छेदों को याद दिलाता है प्यारे मित्र। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 में आपको स्वतंत्रता बोलने की दी गई है। किसकी प्यारे मित्र? अभिव्यक्ति की।
अभिव्यक्ति की, प्यारे मित्र, प्यारे मित्र अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको किस में मिली है? अनुच्छेद 19 में। तो प्यारे मित्र अनुच्छेद ए के 19 में क्या मिला है? 19 के ए में आपकी अभिव्यक्ति है। प्यारे मित्र अगर बी की बात करें तो बिना अस्त्र शस्त्र के, औजार के आप क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं। वहीं सी की बात करें तो संघ क्या करने का? संघ बनाने का। वहीं डी की अगर बात करें तो प्यारे मित्र भाई आपका क्या हो जाता है? डी आपका बन जाता है प्यारे मित्र देश विदेश जाने की आपकी स्वतंत्रता मिलती है। ई आपकी प्यारे मित्र आपकी निवेश करने की स्वतंत्रता देती है। क्या करती है? निवेश। और आपकी वहीं जो यफ है वह समाप्त हो गया। जो प्यारे मित्र यफ था वह समाप्त हो गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके से मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके से कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। प्यारे मित्र कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ये आपकी कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। और वहीं अगर जी की बात करें प्यारे मित्र तो जी का मतलब हो जाता है जीविकोपार्जन। तो जीविकोपार्जन के लिए आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है। ए का मतलब अभिव्यक्ति, देखिए ए अंग्रेजी के ए से आ हो जाता है। तो बी का मतलब हो जाता है बिना अस्त्र शस्त्र के, हथियार के आप सभा और संघ बना सकते हैं। संघ और सी का मतलब हो जाता है प्यारे मित्र संघ बनाना। संघ का मतलब जब आप कहीं पार्टी वगैरह जाएंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, तभी तो आप पार्टी बनाएंगे ना प्यारे मित्र। तो बी आपका क्या हो जाएगा? सी संघ बनाने की। डी आपकी क्या करती है? देश विदेश जाने की स्वतंत्रता बताती है। ई आपकी बात करती है आपकी प्यारे मित्र निवास की बात करता है, निवास स्थान की बात करता है। अर्थात भारत के किसी भी कोने में आप निवेश कर सकते हैं, आप निवास कर सकते हैं प्यारे मित्र। तो कहीं कहीं अपवाद आपका जम्मू कश्मीर था, अब 370 हट जाने की वजह से इसको भी हटा दिया गया। अर्थात आप भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं प्यारे मित्र। आइए बात आगे यफ की बात करते हैं। यफ आपको हटा दिया गया प्यारे मित्र 44वां संविधान संशोधन द्वारा, इसको हटा दिया गया। वहीं जी की बात करें प्यारे मित्र तो जी को जीविकोपार्जन के लिए अर्थात पेट के भरण पोषण के लिए आप भारत देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं प्यारे मित्र। अब देखिए अभी तक तो हमने सा को तोड़ा था, किसको? सा को। आइए व की बात करें। व की अगर बात करें प्यारे मित्र, व से हो जाता है वध, अपराध संरक्षण। वध का मतलब वध करना मतलब अपराध कहलाता है प्यारे मित्र। तो अपराध संरक्षण नियम, अपराध संरक्षण नियम की बात होती है। ता का मतलब हो जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अगर कोई बात करता है प्यारे मित्र तो आपका अनुच्छेद 21 करता है। कौन सी करता है? 21 करता है प्यारे मित्र। प्यारे मित्र 21 का बी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने कहा है 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को। अनुच्छेद 21 का बी, 21 का बी जो है आपका इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्र। अनुच्छेद 21 का बी आपका क्या कहता है? कहता है जो 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या मिलना चाहिए? निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था मिलनी चाहिए प्यारे मित्र। जो अनुच्छेद 21 के बी में है ये इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्र। अब प्यारे मित्र आपके लास्ट में क्या बजाता है? गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी अपराध अगर आप करेंगे तो गिरफ्तारी स्वाभाविक सी बात है होगी। तो भैया गिरफ्तारी की बात करता है आपकी अनुच्छेद 22 बात करती है प्यारे मित्र। अब आगे की जो टॉपिक है, मैंने जो पीछे था रिवीजन किया प्यारे मित्र, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है यूट्यूब चैनल पे तो जा करके पीछे आप रिवीजन कर लीजिएगा प्यारे मित्र। आप चैनल को देख लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट जो है प्यारे मित्र हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, इसलिए आप कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 23 और 24 को। प्यारे मित्र अनुच्छेद 23 और 24 आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिलाता है। अच्छा, शोषण व्यक्ति और बच्चों का ही तो होता है और किसी का तो होता नहीं है। अब देखो शोषण व्यक्ति की होती है और शोषण कैसे कैसे हो सकता है? व्यक्ति को बेगारी करा करके, बधुआ करके, तस्करी करके। जैसे आज तो बच्चों की तस्करी ज़्यादा है, आप माने बहुत समय से ही तस्करी की काम चलते आ रहे हैं। जैसे क्या है, बच्चों को माने छोटे रहते हैं उनको
बेच दिया जाता है। देखो कभी कभी बच्चों को किडनैप कर, देखिए पिक्चर उच्चर हम लोग देखते हैं प्यारे मित्र, तो पिक्चरों में क्या करता है, गुंडा जो होता है, गुंडे बच्चे को किडनैप करता है, किडनैप करने के बाद किसी अदर कंट्री में भेज देता है, तो तस्करी। अच्छा, एक होता है बेगारी। बेगारी का मतलब आपका होता है प्यारे मित्र, कोई भी व्यक्ति आपसे काम करा ले और उसके बदले में आपको कुछ भी ना दे, वह क्या कहलाता है, बेगारी करना। क्या कहलाता है, बेगारी करना। अच्छा, बंधुआ आपकी क्या होती है प्यारे मित्र, जैसे कोई राजा महाराजा आपके हो जाते हैं। राजा महाराजा लोग क्या करते हैं प्यारे मित्र, ये लोग क्या करते हैं कि आपको कुछ पैसा देते हैं और कोई उस पैसे को ज़्यादा आपसे रकम मांगते हैं, आप तो दे नहीं पाएंगे, तो आपको बंधुआ मजदूर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं प्यारे मित्र, बंधुआ मजदूर बना लेते हैं प्यारे मित्र। तो बंधुआ मजदूर बना करके आपसे काम कराते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद लगाता है, अनुच्छेद 23 लगाता है प्यारे मित्र। अर्थात बेगारी, तस्करी, बंधुआ, बालक श्रम, आप किस पे बात होती है। अच्छा, दूसरी बात किसकी होती है, बच्चों की। बच्चों की बात करते हैं बेटा। बच्चों की अगर हम लोग बात करें प्यारे मित्र, बच्चों के अर्थात 14 साल से कम कम के बच्चों को, 14 साल के कम के उम्र वाले बच्चों को आप कारखाने में काम नहीं लगा सकते हैं। कारखाने में क्या, जहाँ खतरा अगर लग रहा है तो वहाँ आप काम नहीं करा सकते। जैसे कहीं पुल का निर्माण हो रहा हो, तो जैसे पुल के निर्माण आपका हो गया, फिर आपका कहीं गैस उसकी फैक्ट्री हो गई, पेट्रोल पंप वगैरह हो गया, या फिर आपके पटाखे के कारखाने हो गए, खदान हो गए, तो यहाँ पर ये लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है प्यारे मित्र, ये लोग माने कि एक खतरनाक है, माने खतरों का काम है। तो 14 साल के कम की उम्र के बच्चों से काम आप नहीं करा सकते हैं। ठीक है प्यारे मित्र, ये चीज़ आप याद रखेंगे प्यारे मित्र। अच्छा देखिए प्यारे मित्र, शोषण के विरुद्ध में यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी क्या हो जाती है प्यारे मित्र, एक अपवाद है। आपसे तो कोई बेगारी तो करा नहीं सकता, लेकिन जब राष्ट्र के हित की बात हो जाती है, राष्ट्र के हित की बात अर्थात जब कोई ऐसी कोई आपदा पड़े जिससे राष्ट्र के हित की बात हुई, तो सरकारें जो होती हैं आपसे जबरन काम करा सकती हैं। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार को आप समझे प्यारे मित्र। शोषण अर्थात किसी भी व्यक्ति के जबरन आप काम नहीं करा सकते, जबरन आप काम नहीं करा सकते, लेकिन उसके लिए एक अपवाद है। जब आप कभी राष्ट्र के हित, प्यारे मित्र राष्ट्र के हित की बात करेंगे, तो राष्ट्र के हित की अगर बात करें, तो राष्ट्र के हित में अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो व्यक्ति कम पढ़ रहे हैं, तो सरकार जो है आपसे जबरी काम करा सकती है प्यारे मित्र। और बच्चों की उम्र बताया है भैया, विरुद्ध का मतलब बच्चों अर्थात बच्चों के 14 साल से कम के उम्र के बच्चों के खतरे के स्थान अर्थात कारखाना, पटाखा को माइनर माने जहाँ कोयले खदान में या जहाँ पुल बन रहा है वहाँ काम नहीं करेंगे प्यारे मित्र। आइए बात करते हैं बाबू अगले टॉपिक पर। अगली आपकी जो टॉपिक है, अगली आपकी टॉपिक बन जाती है प्यारे मित्र धार्मिक शिक्षा की। अगर बात करें प्यारे मित्र, तो देखिएगा धार्मिक शिक्षा की हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता। अब धार्मिक स्वतंत्रता भी आपको कई प्रकार से दी गई है। तो प्यारे मित्र धार्मिक की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता की हम लोग बात करें तो यहाँ उड़ंतु रह रहेगा, छूट गया था। तो धार्मिक स्वतंत्रता को धार्मिक स्वतंत्रता सी का स्वतंत्रता सी से डिनोट कर दिया हमने, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। ध से हो जाता है धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। प्यारे मित्र जैसे धर्म को मानने की स्वतंत्रता और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता की बात अगर जैसे की जाती है धर्म के, जैसे हमारी आज मन करता है तो मैं हिंदू धर्म मान लूँगा, हमारा मन करता है तो जैन धर्म मान लूँगा, हमारा बौद्ध धर्म मान लूँगा, हमारा हिंदू धर्म अर्थात मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म आप मान सकते हैं और आप उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह जो है अनुच्छेद 25 आपको इस बात की छूट देती है या इस बात की आपकी स्वतंत्रता देती है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उस धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उस धर्म को मानने के लिए आप माने या किसी भी धर्म को मानने के लिए कोई व्यक्ति आपके लिए आपको बाध्य नहीं करेगा, अर्थात आपकी जो भी मन करे वह जो आपको धर्म अच्छा लगे आप उस धर्म को मानिए प्यारे मित्र। माँ का प्यारे मित्र हो जाता है मैनेजमेंट। इसे कभी याद करो, जब हम लोग कभी कोई कार्यक्रम करते हैं तो कहते हैं फलाने व्यक्ति को कि मैं आपको ये मैनेजमेंट दे देता हूँ, तो मैनेजमेंट का आपका काम होता है प्रबंधन। क्या होता है? प्रबंधन। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रबंधन। तो धार्मिक मैनेजमेंट की स्वतंत्रता अर्थात धार्मिक प्रबंधन
की अगर बात करें प्यारे मित्रों, तो धार्मिक प्रबंधन की अगर बात कर लेते हैं तो धार्मिक प्रबंधन की जो बात आपकी हो जाती है प्यारे मित्रों, वह आपकी अनुच्छेद 26 में हो जाती है। किस में हो जाती है प्यारे मित्र? अनुच्छेद 26 में हो जाती है। और प्यारे मित्र का मतलब आपका हो जाता है कर, अर्थात प्यारे मित्र आपको धार्मिक कर के लिए कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं करेगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति आपको इस बात से बाध्य नहीं करता है कि आपको धार्मिक कर देना है या नहीं देना है। हमारी इच्छा मन करती है मैं धार्मिक कर दूंगा, हमारी इच्छा कहेगी तो नहीं दूंगा। जैसे कभी हम मंदिरों में जाते हैं तो पुजारी थोड़ी कहता है कि आप 50 रुपये जमा करो, 100 रुपये जमा करो, आप तभी जा पाओगे। तो प्यारे मित्रों उसकी आपकी इच्छा होती है, आपकी स्वतंत्रता होती है, आप जितने भी पैसे डालें वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। प्यारे मित्र आप कितना श्रद्धा आपके साथ है, तो प्यारे मित्र आप जितनी भी इच्छाएं आपकी कहे आप उसको डाल सकते हैं। इस बात के लिए कोई बाध्य नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा डालिए। सी का मतलब हो जाता है शैक्षणिक संस्थानों पर किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। अनुच्छेद 28 कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 28 प्यारे मित्र शैक्षणिक स्थानों पर धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। प्यारे मित्र अनुच्छेद 28 की हम लोग प्यारे मित्र बात कर लेते हैं। तो जैसे कभी कभी मदरसे में सुनाई देता है, मदरसे में जो है मुस्लिम धर्म के लोगों को इस्लाम पढ़ाया जा रहा है। या फिर कभी देखो जैसे हम लोग कभी गीता पढ़ाया गया क्लासों में, नहीं पढ़ाया गया ना, तो अर्थात कभी शैक्षणिक स्थानों पर जहाँ शैक्षणिक स्थान की बात होगी, जैसे स्कूल, पाठशाला, महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज में आप कभी भी धार्मिक पाठों को नहीं पढ़ा सकते हैं प्यारे मित्र। उसके लिए प्रबंधन किया गया अनुच्छेद 28। प्यारे मित्र एक बार इसको फिर से देख लो। धार्मिक सी क्या है प्यारे मित्र? धार्मिक सी आपकी स्वतंत्रता दिखाती है। ध से हो जाता है धर्म के मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात हो जाती है। मयम का मतलब हो जाता है, माँ का मतलब हो जाता है मैनेजमेंट, अर्थात धार्मिक मैनेजमेंट की स्वतंत्रता। मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन। क्या बोलते हैं? प्रबंधन प्यारे मित्र। तो ये प्रबंधन की बात हो जाती है। का मतलब हो जाता है कर। प्यारे मित्र कर की अर्थात कोई भी व्यक्ति आपको इस बात से बाध्य नहीं करेगा आपको कि धार्मिक कर ही इतना देना है। प्यारे मित्र आगे बढ़ते हम लोग। अब सी का मतलब हो जाता है शैक्षणिक संस्थाओं में कोई भी धार्मिक कर देना नहीं होगा, अर्थात कोई धार्मिक शिक्षाएं नहीं देनी जाएंगे। अर्थात शैक्षणिक स्थान जहां शिक्षाएं अर्जित की जाती हों वहां जो है किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होगी। प्यारे मित्र आते हैं, देखिए अनुच्छेद 28 हो गया प्यारे मित्र। आइए हम 29, 30, 31 पढ़ते हैं प्यारे मित्र। 29, 30, 31 की बात करें। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार कुल मिलाकर के हम प्यारे मित्र जानते हैं इस जो है आपको यह अल्पसंख्यक वर्गों की बात करता है। तो प्यारे मित्र आज से याद हो जाता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण अनुच्छेद 29 आपको बताता है प्यारे मित्र। सी आपके शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या जैसे शैक्षणिक स्थान या शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तो माने इसको अल्पसंख्यक से ही रिलेट करेंगे, प्रशासन एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार। तो प्यारे मित्र आपकी क्या हो जाती है? अनुच्छेद आपकी जो है 30 हो जाती है और 31 में संपत्ति का अर्जन, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन हो जाता है प्यारे मित्र। अब जिस अनुच्छेद की हम लोग बात करने जा रहे हैं प्यारे मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में प्यारे मित्र इसलिए इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। अब प्यारे मित्र कई बातें फंस जाती हैं। किसी ने प्रस्तावना को आत्मा कहा है, ठाकुर भार्गवनाथ ने प्रस्तावना को आत्मा कहा है। किसी ने भाग 3 को आत्मा कहा है, तो भाग 3 को किसने कहा है प्यारे मित्र? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भाग 3 और 4 को सम्मिलित रूप से किसने कहा है प्यारे मित्र? तो भाग 3 और 4 को सम्मिलित रूप से अगर प्यारे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं तो वह आपकी जो है आपको ग्रेनविल ने कहा है। और अनुच्छेद 32 को किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, अर्थात भारतीय संविधान की। अच्छा कहा क्यों है बेटा? ये संवैधानिक जो अधिकार हैं प्यारे मित्र 5 प्रकार के जो रीट मिले हैं, समावेश मिले हैं, इसीलिए इसको क्या कहें? भारतीय संविधान की आत्मा कहें। क्या कहें प्यारे मित्र? भारतीय संविधान की यह आत्मा है, क्योंकि कई बार एग्जामों में आपके पूछे गए हैं प्यारे मित्र। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी का मतलब प्यारे मित्र आपका क्या हो जाता है? अगर हम लोग बी की बात करें प्यारे मित्र तो आपका जो बी आपकी हो जाती है, बी का मतलब हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बी का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। पी का मतलब आपका हो जाता है परमादेश। क्या? परमादेश।
यल का मतलब हो जाता है प्रतिलेख, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाता है प्रतिषेध लेखा कह सकते हैं इसको। यू का मतलब उत्प्रेषण, पी का मतलब प्रेक्षालेख। ये आपके हो गए अनुच्छेद 32 प्यारे मित्र। अब अनुच्छेद 32 में अब जो पांचों हैं बीपीएल यूपी, इसको मैंने एक अलग वीडियो में पढ़ा देता हूँ क्योंकि आपको इसकी व्याख्या करना बहुत ज़रूरी हो जाएगी प्यारे मित्र। तो इसको मैं अलग वीडियो बना करके आप लोगों को दे देता हूँ प्यारे मित्र।